हेलो फ्रेंड्स, हमारे हिमाचल टूर के प्रीवियस व्लॉग में आपने देखा कि दिल्ली से शिमला को क्रॉस करते हुए हमने कुमारसेन में नाइट हॉल्ट किया और फिर नेक्स्ट डे अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हुए हमने सराहन में भीमकाली माता के मंदिर को विजिट किया और उसके बाद हमने ड्राइव किया चितकुल तक और हमने अपना सेकेंड नाइट स्टे किया रक्षम में। नेक्स्ट मॉर्निंग हम रक्षम से निकले रेकोंगपियो और कल्पा के लिए, जहां हमने अपने टूर के थर्ड और फोर्थ डे को स्पेंड किया। चलिए अब इस व्लॉग में हम अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज की जर्नी हमने शुरू करी रेकोंगपियो से ताबो के लिए, बट एन रूट हम कुछ इंटरेस्टिंग स्पॉट्स पे रुके, जैसे कि खब में जहां की संगम होता है स्पीति और सतलुज रिवर का। खब से आगे चलने पे हम आए एक ब्यूटीफुल विलेज नाको में, जहां हमने देखी नाको की फेमस लेक। नाको से आगे अब हम ताबो के लिए निकल पड़े, बट एन रूट हमने डाइवर्जन लिया गियो विलेज के लिए, जहां लोकेटेड है द गियो मोनास्ट्री। और गियो मोनास्ट्री को देखने के बाद हम फाइनली आए ताबो, जहां हमने इस टूर की 5th और 6th नाइट स्पेंड करी। ताबो में ही रहते हुए हमने 6th डे पे धानकर मोनेस्ट्री भी एक्सप्लोर करी, जो कि वैसे तो हमारे आगे की जर्नी के रास्ते में पड़ती थी, बट हमने ताबो को ही अपना बेस बनाकर इसे विजिट करना ठीक समझा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट वॉकिंग विद पुनीत। गुड मॉर्निंग जी, अब हम चल पड़े हैं कल्पा से और आज की क्या आइटिनरी रहेगी ये प्रांजल हमें बताएगा। ताबो जा रहे स्पीति डिस्ट्रिक्ट में वाया नाको मोनेस्ट्रीज देखते देखते जाएंगे और बीच में एक हब स्पॉट आएगा जहाँ 2 रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस है। ये है रेकोंगपियो टाउन, जो कि कल्पा से नीचे ही लोकेटेड है और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर भी है। कुछ लवली मेमोरीज को लेते हुए अब हम इस रीजन को अलविदा कहते हैं और अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं। आज की हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है ताबो, जो कि हिमाचल के स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। रेकोंगपियो से ताबो का डिस्टेंस 165 किलोमीटर्स है। जैसे जैसे हम आगे ट्रेवल करते हुए स्पीति डिस्ट्रिक्ट को अप्रोच करेंगे, हम देखेंगे कि लैंडस्केप ड्रामेटिकली चेंज होगा, क्योंकि स्पीति डिस्ट्रिक्ट एक कोल्ड डेजर्ट है। इस समय हम स्पिलो विलेज क्रॉस कर रहे हैं और आगे पूह से होते हुए हम पहुंचेंगे खब। ये देखिए, नेचुरल वाटर सोर्स से ये गवर्नमेंट टैंकर पानी भर रहा है, जो कि आगे हो रही कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए वाटर ले जा रहा है। ये है सतलुज रिवर, जिसकी लेंथ है 1450 किलोमीटर्स और इसका स्रोत है माउंट कैलाश। आगे हम खप में इसका स्पीति रिवर से संगम भी देखेंगे। वैसे इस ट्रिप में एक चीज जो हमें चितकुल से ही फील होने लगी थी, वो थी फीलिंग ऑफ स्लाइट ब्रेथलेसनेस, जो कि हाई एल्टीट्यूड पे कम ऑक्सीजन की वजह से होना लाजमी है। और आगे तो हमें और भी ऊपर जाना है, इसलिए स्पीति जाने से पहले 1-2 दिन किन्नौर में रुकते रुकाते ही आगे जाना ठीक है। इससे आप हाई एल्टीट्यूड में एडेप्ट कर लेंगे। इस समय हम खब रीजन में हैं और यहाँ पर आप देखेंगे 2 रिवर्स मिल रही हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं स्पीति और सतलुज रिवर का संगम। ये जिस रिवर का पानी हल्का ग्रीनिश है, ये है स्पीति रिवर और हम आगे इसी को फॉलो करते हुए इंटर करेंगे हिमाचल के स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। हमारे ड्राइवर बाय कर दो। बाय करो।
हम इस समय नाको में हैं, लंच कर रहे हैं और यहाँ का एक लोकल आइटम बनाया है चाइनीज पराठा। बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसको मेरे ख्याल से फ्राई किया गया है स्टफिंग के साथ और ऊपर से चीज डाली गई है। तो बताइए आपके यहाँ पर क्या है? हमारे जो लेक है वो है एक मतलब एक पत्थर पे, मतलब ये जो पूरी चट्टान है पूरा उस पत्थर के ऊपर, नीचे कोई मिट्टी नहीं है, लेक है, उसमें फिश है। उस जैसे विंटर में पूरा फ्रीज हो जाएगा, पर जब आएंगे समर आएगा तो वो जो फिश है वापस जिंदा है। अच्छा, तो नाको में है ये लेक, आगे जाके अभी 1 किलोमीटर आगे 1 किलोमीटर आगे। चलिए, थैंक यू सो मच। इनके यहाँ पे खाना खाया, अच्छा लगा। ओके जी, क्या नाम है आपका? सर जॉन तामा। तो जॉन थापा जी के लामा ढाबा पे ब्रंच करके हम आ गए पास ही में लोकेटेड नाको विलेज में। इंडो चाइना बॉर्डर के पास लोकेटेड इस विलेज में लगभग 128 हाउस होल्ड्स हैं। आप जरा ध्यान से यहाँ के घरों को ऑब्जर्व करिए। यहाँ मोस्टली ट्रेडिशनल मड हाउसेज हैं और विंटर्स में एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर की वजह से यहाँ घरों की रूफ्स पे ऐसे फॉडर और वुड को स्टोर भी करते हैं। विंटर्स में एनिमल फीडिंग और हीटिंग में इनको यूज किया जाता है। वैसे तो नाको में एक मोनेस्ट्री भी है, बट परहैप्स यहाँ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन नाको लेक ही है। ये लेक समर में बोटिंग और विंटर्स में आइस स्केटिंग के लिए पॉपुलर स्पॉट है। स्पिरिचुअली बताया जाता है कि नाको लेक के पास कुछ केव्स हैं जहां वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ तिब्बतियन बुद्धिज्म सेंट पद्मा संभवा मेडिटेशन किया करते थे 749 एडी में। नाको में ब्रीफ हॉल्ट करके हम अब आगे चल पड़े हैं ताबो के लिए। बट हाँ, यहाँ आपकी नॉलेज में एक बात डालना जरूरी है, वो ये कि आपको पू के बाद कजा तक कोई भी फ्यूल स्टेशन नहीं मिलेगा और ये डिस्टेंस है लगभग 150 किलोमीटर्स का। इसलिए कोशिश ये ही करिए कि आप अपनी व्हीकल को पू में ही फिलअप कर लें, नहीं तो आगे आपको नाको के आसपास ऐसे ही किसी लोकल शॉप से फ्यूल खरीदना पड़ेगा। यहाँ पे आपको इस पपी के बारे में भी बताता चलूं। ये हिमाचल की लोकल डॉग ब्रीड है जिसको कि लोकली गद्दी डॉग या फिर इंग्लिश में मैस्टिफ भी बुलाया जाता है। ये एक्सट्रीमली फ्लफी होते हैं क्योंकि ये बेसिकली विंटर डॉग्स हैं। और अब हम फाइनली इंटर कर रहे हैं स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ एक चेक पॉइंट है जहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स रजिस्टर करानी होती हैं और ₹200 का टोल भी देना होता है। आपने नोट किया होगा कि स्पीति रिवर कब से ही हमारे रूट को फॉलो कर रही है। स्पीति रिवर बेसिकली सतलुज रिवर की ही ट्रिब्यूटरी है और इसकी लेंथ 225 किलोमीटर्स है और ये पूरे स्पीति और लाहौल डिस्ट्रिक्ट को नर्चर करती है। स्पीति चेक पोस्ट से कुछ आगे ड्राइव करके एंड ऑन द वे टू ताबो हमने सुंदो से डाइवर्जन लिया ग्यू मोनास्ट्री को विजिट करने के लिए। सुंदो से ग्यू का डिस्टेंस 20 किलोमीटर्स का है और बाय द वे ग्यू एक विलेज का नाम है जिसपे चाइना अपना क्लेम भी करता है। ग्यू विलेज को क्रॉस करके हमने ग्यू मोनास्ट्री की पहली झलक देखी। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है ग्यू मोनेस्ट्री और इसमें जो एक खास बात है वो ये है कि
यहाँ पर एक मम्मी है जो कि 1975 के अर्थक्वेक में रिकवर हुई थी और उसको चलिए अंदर चल के एक मिनट देखते हैं। जब इंडो तिब्बतन बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन रोड बना रही थी, आई थिंक दे वर डिगिंग समवेयर, तो उस टाइम पर ये मम्मी मिली थी। ग्यू मोनास्ट्री एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन है क्योंकि यहाँ पे आपको इंडिया की ओनली नेचुरली मम्मीफाइड बॉडी मिलेगी जो कि है लामा सांगा टेंजिन की। कहते हैं कि सांगा टेंजिन की डेथ प्रोबेबली ईयर 1500 में हुई थी जब उन्होंने अपने जिंदा रहते हुए ही अपनी बॉडी के मम्मीफिकेशन प्रोसेस को शुरू कर दिया था। ऐसा मॉन्क्स अचीव कर पाते थे अपनी बॉडी को स्टार्व करके। ये मम्मी ग्यू में डिस्कवर हुई थी ईयर 1975 में। सांगा टेंजिन की बॉडी ऐसे ही योगिक पोजीशन में बैठी मिली थी। चलिए अब मोनास्ट्री को अंदर से भी देख लेते हैं। यहाँ पे यूज किए गए वाइब्रेंट कलर्स सच में बहुत ही फैसिनेटिंग हैं। और बैरन माउंटेन्स के बैकग्राउंड में इस मोनास्ट्री की प्रेजेंस को इनहेंस भी करते हैं। अब जाते हुए हम ग्यू मोनास्ट्री को अलविदा कहते हैं और बढ़ते हैं अपनी जर्नी में आगे ताबो की ओर। ग्यू मोनास्ट्री से ताबो लगभग 35 किलोमीटर दूर है और स्पीति की सीनिक ब्यूटी को एंजॉय करते हुए हम कुछ टाइम बाद ताबो पहुंच गए। हमने पहले से कोई होटल नहीं बुक कराया था और ताबो टूरिस्ट से फुली ऑक्यूपाइड भी था, बट लकीली हमें एक अच्छी अकोमोडेशन मिल गई और आज के दिन तो हम बस डिनर करके सो गए। तो ये पीछे है टो दे होटल एंड रेस्टोरेंट। तो हम इस समय यहाँ पर डिनर करने आए हैं। हम यहाँ रुके तो नहीं है, बट ये बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी जगह हमें लगी और यहाँ पर लोकल फूड भी है। तो अभी हम डिनर करेंगे और जहाँ हम रुके हैं वो हम आपको कल सुबह दिखाएंगे। हम लोग इनके रेस्टोरेंट में आए हैं और होटल है, बहुत इंटरेस्टिंग जगह है। तो यहाँ पर हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखी। इसको क्या बोलते हैं? मनी। तो ये गुड लक के लिए होता है सर। एक्चुअली इसका ये रहता है ना, जैसे हम लोग माला जो जपते नहीं। हाँ जी। तो क्या होता है कि आज के टाइम पे किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है ना कि माला जपे। अच्छा। हाँ। तो फिर ये होता है, ये जैसे ये माने वगैरह सब जगह ना, मॉनेस्ट्री वगैरह में सब जगह वो क्या होता है कि किसी न किसी बहाने से ना अगर हम एक बार करेंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग पूरा करेंगे। अच्छा, घूमते रहते हैं अपने आप ही। तो किसी न किसी बहाने से हम लोग करेंगे। सर्कल ऑफ लाइफ। तो ऐसे बीता हमारा डे 5 और फिर नेक्स्ट डे की सुबह हम आराम से उठे और रेडी होकर ब्रेकफास्ट करने गए। बाय द वे, ये है हमारी ताबो में एकोमोडेशन जो कि टिपिकल मड हाउस स्टाइल में बनी है। क्या नाम है आपका? अमन। हमने आज यहाँ नाश्ता किया। थैंक यू। और इनके यहाँ पर अगर आप आओ यहाँ पर आते जाते बोल दीजिएगा। हाँ, कैफे क्यूटले में हमने ब्रेकफास्ट किया, बहुत अच्छा था और ये भैया लोग काफ़ी अच्छे हैं और आप लोग भी यहाँ ट्राई करना। आज के दिन हमारा प्लान है पहले ताबो मोनास्ट्री को देखने का
और फिर यहाँ से 30 किलोमीटर्स आगे जाके धनकर मोनेस्ट्री विजिट करने का। ये हमारा 6th डे है और अब हम ताबो में जो है मोनेस्ट्री देखने जा रहे हैं, ताबो मोनेस्ट्री। चलिए अंदर चल के देखते हैं। ये है ताबो मोनेस्ट्री का ड्यूकन मतलब असेंबली हॉल, जिसको कि 1983 में कंस्ट्रक्ट किया गया था और इसी साल यहाँ पे पहली बार 14th दलाई लामा ने काल चक्रा सेरेमनीज परफॉर्म करी थी। अब हमने अभी इंटर किया है ताबो की ओल्ड मोनेस्ट्री में, जो कि 1000 इयर्स ओल्ड है। 1975 में आए अर्थक्वेक में ये काफी डैमेज हो गई थी और फिर इसे रिस्टोर भी किया गया। अब ये मोनेस्ट्री आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रोटेक्शन में आती है एज ए नेशनल हिस्टोरिक ट्रेजर ऑफ इंडिया। अब हम जा रहे हैं, हमने ताबो की मोनेस्ट्री देखी और अब वहाँ से हम जा रहे हैं धनकर और वहाँ की हम मोनेस्ट्री देखेंगे। लगभग 1 से 1.5 घंटे की ड्राइव में हम ताबो से धनकर पहुंचे और हमने धनकर मोनेस्ट्री का फर्स्ट ऑसम व्यू देखा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मोनेस्ट्री एक क्लिफ पे लोकेटेड है और धनकर नाम में धन का मीनिंग होता है क्लिफ और कर का मीनिंग होता है फोर्ट। सो बेसिकली धनकर मीन्स अ फोर्ट लोकेटेड ऑन अ क्लिफ। सेवनटीन्थ सेंचुरी में धनकर स्पीति वैली किंगडम का ट्रेडिशनल कैपिटल था। स्पीति वैली के रूलर्स को नोनोज बुलाते थे। ब्रिटिश रूल आने तक नोनोज ने अपना ही जस्टिस सिस्टम भी बना रखा था और वो अपनी हार्श पेनल्टीज के लिए जाने जाते थे। मोनास्ट्री के मिडिल कोर्टयार्ड में मेडिटेशन केव है और टॉप कोर्टयार्ड में इंटर करते ही हमें सबसे पहले दिखती है ये स्टफ्ड शीप। आइए पहले यहाँ के मॉन्क से समझते हैं कि ये क्या सिंबलाइज करती है। दूल्हे जो होते हैं, हाँ जी, इसी बकरे में सवाल होते हैं। अच्छा, तो ये इनकी बलि चढ़ती है? नहीं सर, नहीं, बलि नहीं चढ़ती। नहीं। अच्छा, देवता का नाम से जिंदा ये बकरी यहाँ पूजा होते हैं। और यहाँ पे एक प्रेयर रूम भी है जहाँ पे दलाई लामा भी रुका करते हैं। धनकर मोनेस्ट्री का ओरिजिन ताबो मोनेस्ट्री से भी पहले का बताया जाता है और लामा ज़्लाओत, जिनका की जन्म 1121 में हुआ था, इनको इस मोनेस्ट्री का फाउंडर माना जाता है। और जाते जाते आपको ये भी बताता चलूं
कि 2006 में आई एक रिपोर्ट में धनकर मोनास्ट्री को वर्ल्ड्स 100 मोस्ट इंडेंजर्ड मॉन्यूमेंट्स में जगह मिली है क्योंकि ये नुकीली क्लिफ्स क्रम्बल कर रही हैं। तो धनकर मोनास्ट्री को देखने के बाद हम वापस ताबो आ गए और हमने यहाँ ऑथेंटिक तिब्बतन कुजीन डिनर में ट्राई करी। बताइए ना, कौन सी आप ड्रिंक बता रहे थे? मैं लकड़ी वाली चाय, लकड़ी वाली चाय। भुट्टी बोलते हैं ना, खेत की लकड़ी होती है। अच्छा। पहले हमारे जो वेद लोग होते हैं वो हमें मेडिसिन के रूप में देते थे। हाँ। आजकल टूरिज्म में गए तो उसको हम चाय के रूप में पिला रहे हैं। कॉफी में स्पेशल हो जाएगा स्पीति कॉफी, उसमें 1 शॉट एस्प्रेसो हो जाएगा, 1 शॉट लोकल स्नैप्स जाएगा, फिर उसको मैं थोड़ा सा गर्म पानी करके फिर वो आपको हिला देगा। हिला देगा। वो उनको दे दीजिए। ठीक है, एक स्पीति कॉफी करना है आपको? कर दो, एक देखते हैं ट्राई स्पीति कॉफी, करके। एक मुट्ठी वोटी तो बाद में सब लोग पियेंगे खाने के बाद बाद में पियेंगे। पीनी, ठीक। खाने के क्या है इस थाली में? बाद टिंगमो है, दाल है, अच्छा। चिकन है और एक कोई सब्जी है। वैसे चलना ही जीवन का नाम तो है, बट खाना भी उतना ही जरूरी है ना। सी यू सून। वॉकिंग विद पुनीत।